मैं इसके सर यानी पाठशाला में आप लोग का स्वागत करता हूँ। क्या बात है। चलिए, आज हम लोग जानेंगे नदी के बारे में। क्या बात है। पहला क्वेश्चन आपके सामने खुल गया है। चलिए फटाक से जवाब दीजिए बाबू। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा कौन सी नदी है बाबू? तो गंगा नदी है सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। चलिए, पेन ले लीजिए। पहले पेन नहीं लीजिएगा तो आपका काम नहीं होगा बढ़िया, ये जान लीजिए। पेन ले लिया अब आपका काम बढ़िया होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन से बाबू? ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये हमारे गंगा जी हैं। तो हम भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा निकलती कहाँ से है? गोमुख हिमानी से निकलती है। गोमुख हिमानी से निकलती है। ठीक है। पेन का थोड़ा सा लोचा है बाबू, ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे सुधर जाएगा सब चीज। और इसकी लंबाई जो है मैं बात कर लूं, 2525 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है। ये आपका गिरती है कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, यानी कहाँ है उद्गम स्थल? तो ये गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका है कहाँ, ये जानिएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर है दिया बाबू? कहाँ पर है बी? ये रहा बी। नहीं, ये रहा बी आपका। ये रहा आपका बी गंगोत्री हिमनद। और ये गंगोत्री हिमनद से निकलता तो है, ये तो जान लिए आप लोग। इसके पहले पर्वतीय क्षेत्र में ये नदी है भागीरथी। भागीरथी। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। ठीक है। नदी निकलती है गोमुख से और देव प्रयाग में जाके भागीरथी नदी जो है अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, अलकनंदा से मिल जाती है देव प्रयाग में। ठीक है। देव प्रयाग मिलने के बाद ये बन जाती है गंगा। कौन नदी बन जाती है? गंगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चलिए, यमुना नदी का उद्गम स्थल बगैर कुछ जाने बता दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा आपका यमुनोत्री हिमनद। नहीं, यमुनोत्री हिमनद हो जाएगा। चलिए, और ये जो है ये उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, यमुनोत्री हिमनद जो है उत्तराखंड के उत्तराखंड उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद है। उत्तराखंड में वहीं से निकलती है। और ये प्रयागराज में, प्रयागराज जहाँ की कुंभ का मेला लगता है, प्रयागराज वहां में जाके गंगा में मिल जाती है नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? क्वेश्चन कह रहा है गंगा और यमुना का संगम। अभी जस्ट हमने जाना कि गंगा और यमुना का संगम जो होता है वो कहाँ होता है? प्रयागराज में। मतलब कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है। गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में होता है। थोड़ा सा पेन चलाने में दिक्कत हो रहा है मुझे। प्रयागराज में होता है। और ये जो है यहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी तीनों मिलकर तीनों का यहाँ संगम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आपका देख रहे हैं, बी नंबर ऑप्शन बैठा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यानी बी नंबर ऑप्शन में आपका सही जवाब हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है सियांग। क्या कहा जाता है? सियांग। सियांग या फिर दिहांग। दिहांग कहा, सियांग या दिहांग कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में तसांगपो, कौन सा नदी कहते हैं बाबू? तसांगपो नदी। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में तसांगपो कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, तसांगपो। और इसका पूरा नाम जो है, पूरा नाम क्या है वो देखिएगा,
यारलुंग, यारलुंग तसांगपो, तसांगपो, यारलुंग तसांगपो इसका पूरा नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 7 नंबर, सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी जो है वो कौन सी है, वो ध्यान दीजिएगा। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी जो आपका है वो हो गया गोदावरी। गोदावरी आपकी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है इसे, या फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसकी कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। ठीक है, 1465 किलोमीटर है। इसको दक्षिण दक्षिण का गंगा भी कहते हैं, दक्षिण का गंगा, या फिर कह लीजिए वृद्ध गंगा, दक्षिण का गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गोदावरी का उद्गम स्थल, गोदावरी का उद्गम स्थल जो है, देखिएगा क्वेश्चन पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बाबू। गोदावरी का उद्गम स्थल जो है वो त्र्यंबकेश्वर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर जो है आपका कहाँ पर है तो वो जानिएगा, ये आपका नासिक जिला, नासिक जिला पड़ता है, नासिक जिला पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नासिक जिला में आपका है ये जगह त्र्यंबकेश्वर, वहीं से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी जो है पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। सभी नदियां जो है, सभी नदियां सभी नदियां, हाँ ध्यान दीजिएगा, सभी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ये नर्मदा और ताप्ती दो नदी जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और ये अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? तो अभी जस्ट हमने जाना कि नर्मदा और ताप्ती दोनों जो है अरब सागर में ही गिरती है। ठीक है, तो ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, जान लिए। नर्मदा की तरह ही ये भी जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? ध्यान दीजिएगा, अमरकंटक से निकलने वाली नदी जो है नर्मदा है। नर्मदा के अलावे सोन नदी भी जो है अमरकंटक के पास ही निकलती है, ये ध्यान दीजिएगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देखिएगा 12 नंबर, कावेरी नदी का उद्गम स्थल, कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है तो वो ध्यान दीजिएगा, ये कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ठीक है, कर्नाटक में तालकावेरी, तालकावेरी जगह पड़ता है, यहीं से ये नदी निकलती है और ये भी नदी क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में जाके विलीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर कहाँ है? अभी जस्ट आपने जाना है, ये महाराष्ट्र में ही पड़ता है महाबलेश्वर। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है महाबलेश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर महानदी का उद्गम राज्य, महानदी का उद्गम राज्य जो है छत्तीसगढ़। कहाँ पर बाबू? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर किस में बैठा हो? छत्तीसगढ़। देखिए फटाक से देखिए बाबू, ए में। और ये छत्तीसगढ़ में जगह है सिहावा, सिहावा जगह है, वहीं से ये नदी निकलती है। ठीक है, सिहावा पर्वत से। धमतरी जिला, जिला कौन सा है? धमतरी जिला, धमतरी जिला में सिहावा पर्वत है, उसी से ये नदी निकलती है। चलिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार, ये शॉर्ट्स वीडियो में भी बनाकर बताया हूं, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी जो है बार बार अपना मार्ग बदलती है और इसमें बाढ़ भी बहुत ज्यादा आता है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। और बिहार में ये कुर्सेला के पास गंगा नदी में आके मिल जाती है। बंगाल का शोक, पहले के जमाने में बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता था। अब यहाँ दामोदर 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, बंगाल का शोक दामोदर हो जाएगा। लेकिन अब के जमाने में दामोदर में ऐसा बाढ़ आता नहीं, इसलिए बंगाल का शोक अभी नहीं रहा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल, सतलुज नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत के मानसरोवर से, तिब्बत के मानसरोवर से आपका निकलता है सतलुज नदी, तिब्बत के मानसरोवर से, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है,
इसमें मानसरोवर में राकस ताल झील है, राकस ताल झील है, इसी झील से ये नदी निकलती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु नदी का उद्गम स्थल। सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है बाबा भोले की नगरी। क्या बात है, बाबा भोला कहाँ रहते थे? कैलाश पर्वत पर। तो कैलाश पर्वत के निकट से ही ये निकलती है, और ये नदी, सिंधु नदी कैलाश पर्वत के निकट तिब्बत में है, जहां से निकल करके भारत के लद्दाख क्षेत्र से बहता हुआ पाकिस्तान में चला जाता है ये नदी, पाकिस्तान की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल जो है, चंबल सहायक नदी है यमुना का। चंबल सहायक नदी यमुना का, ये मध्य प्रदेश से निकलता है, ये नदी मध्य प्रदेश से निकलता है, और यमुना नदी में, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाके मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, सोन किसकी सहायक नदी है? सोन जो है गंगा की सहायक नदी है। सोन किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की है, और ये अमरकंटक से, ये पहले भी बता चुका हूं मैं, अमरकंटक से निकलती है, और पटना के पास, पटना के पास गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते बाबू। अगला को आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे गंगा नदी से रिलेटेड ही अगली क्लास में। मिलते हैं। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।